बरेली के नए एसएसपी अनिरुद्ध पंकज ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नीतियों का पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने नहीं दी जाएगी। जनता की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उन्हें बदमाशों को जेल का रास्ता दिखाया जाएगा, जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ाया जाएगा, थाना स्तर पर जनता की सुनवाई की जाएगी, जनता की परेशानियों का हल न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो अच्छे नीतियां चल रही हैं बरेली पुलिस की, और जैसे कि मैंने सुना काफ़ी बड़ी अच्छी प्रशंसा यहाँ पे बरेली पुलिस की सुनने में आई है, तो उन अच्छी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और शासन की जो प्राथमिकताएं हैं, जो मंशा है, उसको हम लोग ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक पुलिसिंग है उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो, जनता की समस्याओं का समाधान हो, जनता सुरक्षित महसूस करे, यही हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने चार्ज लेते ही शहर में धमाल कर दिया। एक ही दिन में 90 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के तहत मंगलवार को 90 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के सीओ प्रथम के क्षेत्र में 11, सीओ द्वितीय के क्षेत्र में 4, सीओ तृतीय के क्षेत्र में 21 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीओ आंवला क्षेत्र में 16, नवाबगंज क्षेत्र में 13 वारंटियों समेत 90 आरोपियों को गिरफ्तार किया कर जेल भेज दिया गया है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव करमपुर चौधरी की रहने वाली महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उसकी बहू उसके बेटे को झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दे रही है, साथ ही 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रही है। रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रही है। एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला का कहना है कि उसने अपने बेटे की शादी थाना इज्जतनगर क्षेत्र के प्रतापुर जीवन सहाय के रहने वाली लड़की के साथ 3 नवंबर 2018 को की थी। शादी के बाद उसे पता चला कि बहू के चाल चलन ठीक नहीं है। उसकी बहू ने कई लड़कों से मिलकर बेटे को पिटवाया भी है। महिला का कहना है कि उसके बेटे का पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उसका कहना है कि पुलिस और अन्य अधिकारियों से बहू के पुलिस और अन्य अधिकारियों से संबंध है, वो उसके बेटे को झूठे मुकदमे में जेल पहुंचा देगी। महिला की बहू उसके बेटे को धारा 376 और 377 का मुकदमा लिखवाकर जेल पहुंचा देने की धमकी दे रही है। महिला का कहना है कि उसकी बहू उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रही है, न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति शुगर का मरीज है और काफ़ी परेशान है। पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी बहू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसी मामले से लेकर मैं सीएम साहब से भी मिल चुकी हूँ और डीजीपी से भी मिल चुकी हूँ। शाम में लखनऊ भी गई थी, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है क्या? कोर्ट में मुकदमा, वहाँ से भी कोर्ट से भी कुछ नहीं हुआ, कोर्ट के बुलाने पे भी नहीं आई है और झूठे मुकदमे में फंसा रही है। रुपए को मांग रही है 10 लाख रुपए मांग रही है। करीब 10 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे घर को जेल में सड़वा दूंगी। के मोहल्ला कटघर निवासी महिला मीनू ठाकुर पत्नी प्रीतम सिंह ने एसएसपी दरबार पहुंचकर अपनी जेठानी के खिलाफ शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। के पति ने अपना स्वयं का मकान मोहल्ला कटघर थाना किला जिला बरेली में बनाया है। यह कि प्रार्थी के पति का अपने बड़े भाई प्रदीप से मणिनाथ पर टॉवर के पैसों को लेकर विवाद चल रहा है। प्रार्थनी की सास प्रार्थनी के जेठ के साथ पिछले 6 वर्षों से रह रही थी और इलाज कराने के लिए प्रार्थनी के घर मोहल्ला कटघर में मोहल्ले के डॉक्टर के पास आई थी और प्रार्थनी के घर में करीब 15 से 20 दिन रही। प्रार्थनी ने उनकी काफ़ी सेवा की और वो स्वस्थ हो गई, जिसके बाद वो बिना बताए अपने बड़े पुत्र प्रदीप सिंह मणिनाथ रहते हैं उनके यहाँ चली गई। वहाँ जाकर प्रार्थनी के पति के खिलाफ प्रदीप से मिलकर षड्यंत्र के तहत झूठे आरोप लगाते हुए पुलिस में प्रार्थना पत्र दे रही हैं। वो प्रार्थनी के पति से कह रही हैं कि टावर वाला प्लाट मेरे बड़े बेटे प्रदीप के नाम करो। प्रार्थनी की सास 85 साल की बूढ़ी हैं, जिन्हें मेरे जेठ प्रदीप ने बरगला दिया है। प्रार्थना है कि मेरे सास द्वारा दिए गए किसी भी प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने से पूर्व निष्पक्ष जाँच करने के पश्चात कोई कार्रवाई की जाए। सर, मैं यहाँ एक शिकायत करने आई हूँ, जो कि हमारा एक टावर का प्लाट में एक टावर लगा हुआ था, जिसके उसी के आधार पे कुछ मैटर चल रहा था और हमारे जेठ ने हमारी सास के साथ मिलके मुझ पर झूठा आरोप लगाया है पैसों का और कुछ 15 तोले सोना, इस तरह से कुछ जेवर का आरोप लगाया है। एक व्यक्ति को लोन के नाम पर 1,04,000 रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। व्यक्ति के खिलाफ थाना किला पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित व्यक्ति ने आज एसएसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी गुहार लगाते हुए एसएसपी को बताया कि उसका नाम विकी की है, वो किला मलुकपुर का रहने वाला है। बताया कि इरशाद पुत्र कल्लू और पत्नी अर्शी ने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का लोन का झांसा देकर प्रार्थी से 1 लाख रुपए ले लिया। लोन कराने में अब टालम टोल करते रहे, जिसका समझौता 13 अक्टूबर 2018 में थाना किला में हुआ, पुलिस की मौजूदगी में हुआ। उसकी पत्नी ने गवाहों के बीच में समझौता लिखे दिया था, जिसमें 1 माह का समय दिया था। अभी तक रुपए वापस नहीं किए हैं। मंगलवार को विक्की ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत की है। मेरे साथ उन्होंने लोन कराया इशाद ने मुझे ले गया बागल में कूलर लाने के लिए आने लगा हुआ था। सर उन्होंने लोन के लिए मुझसे 1,04,000 लिए प्रधानमंत्री योजना की। कब की बात है ये? कम 3 साल हो गए। अर्शी और इशाद 3 तलाक का सख्त कानून बनने के बाद भी 3 तलाक और हलाला जैसी कुरीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन कुरीतियों के चलते न जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं। वहीं 1 महीना पहले तलाकशुदा महिला ने जब अपने जेठ के साथ हलाला करने से इनकार कर दिया तो उसके पति ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। तेजाब डालने के बाद पति फरार हो गया है।
पूरे मामले पर गौर करें तो थाना किला क्षेत्र के मलुकपुर नाला के निकट रहने वाली 25 साल की नसरीन की 10 साल पहले पास के रहने वाले इशाक पुत्र मुख्तियार से शादी हुई थी। नसरीन की 2 बेटियां। 1 महीने पहले नसरीन के पति ने इशाक जो है उसका पति है उसने 3 तलाक दे दिया था। 3 तलाक देने के बाद नसरीन अपने मायके में अपनी बच्चों के साथ रहने लगी। 3 तलाक के बाद जब इशाक उसे बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने मना कर दिया और कहा कि अब हमारा तलाक हो चुका है। बार बार मना करने के बाद भी इशाक उसे ले जाने के लिए कहता रहा। जब नसरीन तलाक की बात कहती थी तो वो कहता था कि उसके भाई मसरूफ़ से हलाला करने के बाद उससे दोबारा निकाह कर लेगा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो आरोपी पति ने उस पर तेज़ाब फेंक दिया और फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। तलाक दे दी थी उन्होंने मुझे, तो मैं अपने घर चली गई। 4-5 जन मौजूद हैं इस बात के कि उन्होंने तलाक दी है। तो फिर हमने कहलवाया तो उन्होंने उनकी आवाज़ दबा दी कि तलाक नहीं दी है मैंने, और उन्होंने तलाक दी थी। अब हम अपने घर जाके बैठ गए। घर पे जब भी आ रहा तो कभी कुछ कर रहा कभी कुछ कर रहा, लड़ाई झगड़े कर रहा, मेरे पापा को सता रहा, मुझे सता रहे थे। बहुत बर्दाश्त करी। आज आए मेरी भाभी थी घर में तो उनसे बातें कर रहे थे, बकुक रहे थे, तो मैं पतंगे बना रही थी। अचानक आए और मेरे मुंह पर तेज़ाब डाल के चले गए। ये बता रहे हैं कि इनके पति पत्नी के बीच में विवाद था। पति ने इस प्रकार का अटैक किया है और पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आरोप लगाया है कि घर में घुसकर एक युवक ने उसके साथ मारपीट की और अश्लील हरकत की। पूरे मामले पर गौर करें तो एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला सिरौली क्षेत्र की रहने वाली है। महिला ने बताया कि उसे घर में अकेला देखकर उसके पड़ोसी घनश्याम और उसकी पत्नी रेखा ने मारपीट की और अश्लील हरकतें की। उस मारपीट की वजह से उसका गर्भपात भी हो गया। उसके गंभीर चोटें भी आई हैं। महिला का कहना है कि उसने थाने में जाकर शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उसने मुझे नाले के पीछे उसने मुझे मारा है। अगर उसमें मेरे पति थे नहीं, मैं लड़की थी। क्या नाम है पड़ोसी का? उसने सीना पकड़ के मुझे खूब मारा था लाठी और डंडे से। क्या नाम है पड़ोसी का?